स्टॉक है तो 2600 रुपये का लेवल बता सकता है आने वाले वक्तों के अंदर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन खान और मैं हाजिर हुआ हूँ आज एक बहुत ही अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ल्यूपिन लिमिटेड के बारे में बात करने वाले। स्टॉक जो है तो 2110 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 23 रुपये की आज गिरावट है और तकरीबन 1% आज स्टॉक गिरा है। मगर दोस्तों, ये स्टॉक बताने की वजह यह है कि फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। एफआईज की तरफ से मुस्तकिल बाइंग आई है और बहुत तगड़े तरीके से इसमें म्यूचुअल फंड, एफआईज, डीआईज बैठे हुए और अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। चार्ट के ऊपर भी बहुत ही अच्छा पैटर्न बन रहा है। तो आपको ये नहीं है कि जहन में ये रखना है कि ये स्टॉक बहुत ही कॉस्टली है, मगर दोस्तों मैं जो चीज़ें आपको समझाने वाला हूं तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है। तो दोस्तों, तमाम चीज़ों को देखेंगे, मगर उससे पहले आपसे यह गुजारिश है, अगर जो लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों को साथ में शेयर भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है ग्रुप का, आप जाकर उसको ज्वाइन कर ले। वजह इसकी ये है कि मैं वहाँ पर काफ़ी एक्टिव रहने की कोशिश करते रहता हूँ, तो आपके लिए कुछ अहम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। उसी के साथ में दोस्तों, आप मार्केट के अंदर कभी वेल क्रिएट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कोर्स से आप जाकर उनको बाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब दोस्तों, तमाम चीज़ों को देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आप अगर देखेंगे तो स्टॉक के अंदर 5 दिन के अंदर जो रिटर्न है वो 1.2% के है। एक महीने के अंदर 1.20% के कोई खास रिटर्न नहीं है और 6 महीने में स्टॉक ने 29% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। अब दोस्तों, ये है कि इसको टेक्निकली तौर पर देखने के लिए पहले फंडामेंटली देख लेते हैं, उसके बाद में हम इसको टेक्निकली चेक करेंगे। तो चीज़ें आप समझे और उनको सीखे भी। जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो उन चीज़ों को समझना आपके लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो ल्यूपिन स्टॉक है तो ये एक मेडिकल लाइन का स्टॉक है और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं और उसी के साथ में यहाँ पर अगर दोस्तों हम देखेंगे तो कंपनी की जो मार्केट कैप है तो वो 96,000 करोड़ रुपए की, 96,335 करोड़ रुपए की। पी बेहतरीन है 36 का, ROC 15 के ठीक ठाक है। उसी के साथ में डेप्ट टू इक्विटी 0.22 है। डेप्ट कंपनी के ऊपर 3,400 करोड़ रुपए का है। सेल ग्रोथ 15 की अच्छी है। उसी के साथ में दोस्तों, इंडस्ट्री 35 की एकदम बेस्ट है। इंट्रेंसिक वैल्यू 398 की, तो उसके हिसाब से बहुत ओवर वैल्यू इस वक्त में स्टॉक है। मगर दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए ये स्टॉक एकदम बेहतरीन है। लॉन्ग टर्म के व्यू के हिसाब से इसमें कोई खास रिटर्न जनरेट होने की कोई ये नहीं है। उम्मीदें बहुत है मगर उतनी नहीं है, थोड़ा वक्त ज्यादा लेगा। मगर दोस्तों, उसके साथ में बुक वैल्यू भी इसकी 343 की, उसके हिसाब से वो ओवर कॉस्टली है। मगर दोस्तों, मिड टर्म के लिए जो पैटर्न बन रहे हैं तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो उसी के साथ में दोस्तों, फेस वैल्यू इसकी 2 रुपये की है और नीचे में आपके लिए बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे अहम चीज आपको बताना मैं वो चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये है एफआईज, ये प्रमोटर है, ये एफआईज है और ये डीआईज है। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा इसको साइड में हटा देता हूँ और आप अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, पहले एफआईज जो है तो जून, ये जून का क्वार्टर है, ये सितंबर का क्वार्टर है। जून के क्वार्टर में एफआईज कितने थे? 19.32 थे। अभी कितने हो चुके हैं? 21% एफआईज इसमें हो चुके हैं, 21.50। और उसी समय डीआईज जो थे इसमें तो ये 26% थे, 26.77। अब 25.10। डीआईज ने कुछ हिस्से को बेचा है और एफआईज ने खरीदा है। तो दोस्तों, एफआईज इसमें जो 21% इस वक्त में है होल्डिंग के अंदर, तो बहुत ही तगड़े, ये असल में बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं। कंपनी का तमाम बायोडाटा को देखते हैं, उसके मार्केट में किस तरीके से ग्रो कर रही है, उसके बाद में कंपनी में बैट लगाते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है फंडामेंटली। गवर्नमेंट का भी इसके अंदर 0.01% का स्टेक है। अब दोस्तों, ये चीजें हैं तो ये मैंने आपको फंडामेंटली बता दिया। मगर आपको ये बात समझनी है कि जब हम स्टॉक को स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेते हैं तो टेक्निकल फंडामेंटल को ज्यादा हम अहमियत नहीं देते। वजह इसकी ये है कि फंडामेंटली जब खराब होते हैं तो पहले ही स्टॉक के चार्ट के ऊपर पता चल जाता है कि फंडामेंटल खराब हो रहे हैं, होने वाले हैं। उसी समय दोस्तों, फंडामेंटल दुरुस्त होते हैं तो उससे पहले ही चार्ट बोल देता है कि फंडामेंटल दुरुस्त हो रहे हैं। मगर फिर भी मैं यही वजह है फंडामेंटल
फंडामेंटल अभी मुस्तफी कुछ वक्त से बताने की कोशिश इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको वो चेक करना भी है, उसी के साथ में आपको ये भी समझेगा किस तरीके से चीजें चेक की जा रही है। और नए लोग होते तो इस वजह से मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैं खुद भी इन चीजों को ज्यादा चेक नहीं करता हूँ। वजह ये कि चार्ट ही बहुत सारी चीजें बताते हैं, मगर हमको अगर मिड टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, फिर फंडामेंटल को देखना देखते हैं। मगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर महीना 15 दिन 2 महीने के ताल्लुक से इतना ज्यादा इसको वेटेज दिया नहीं जाता। तो दोस्तों अब चलते हैं चार्ट के ऊपर, क्या कुछ लेवल्स बन रही है मैं आपको वहां पे जाके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने इसका चार्ट को ओपन किया है, लुपिन को, और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टॉक जिस तरीके से एक अप ट्रेंड के अंदर चला, फिर रिटेस्ट किया और फिर जो गिरा है तो डबल बॉटम के साथ में स्टॉक ऊपर में आया है। बहुत ही गिरने के अंदर रफ्तार धीमी थी, मगर जब वापस आया है ऊपर तो बहुत स्पीड से आया है। और यहाँ पर आप जब देखेंगे, अगर आपको ये लाइनिंग देख रहे हैं आप क्या चीज है, तो मैं आपको बता दूं कि ये डिमांड जोन है, ये ऊपर एक डिमांड जोन है, ये नीचे डिमांड जोन है, फिर ये मंथली के डिमांड जोन यहाँ पे दो बने हुए हैं। इनके ऊपर आप जो गौर ना करें, मैं जो चीजें आपको बताना चाहता हूँ उसको आप गौर करें। देखिए स्टॉक जो तो मल्टी ईयर का ब्रेकआउट कर रहा था, यहाँ से ये मल्टी ईयर का ब्रेकआउट कर रहा था। ब्रेकआउट के बाद में ब्रेकआउट हुआ, प्रॉफिट बुकिंग के लिए सेलिंग प्रेशर आ गया और स्टॉक वापस रिटेस्ट लेवल के ऊपर आ गया। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या हुआ है, पिछले बारी के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर तो स्टॉक के अंदर दो बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल है, फुल लेंथ वाली, फुल एक्सक्लूसिव कैंडल बनी है। उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आई स्टॉक के अंदर, और स्टॉक कहां पर आया, स्टॉक इस लेवल के ऊपर आया। ये जो लेवल है यहाँ पे आप देखेंगे 1997 की लेवल के पास में स्टॉक आया। इसको मैं चलो लेवल चेक कर लेता हूँ। 1983 की लेवल के पास में स्टॉक आया। वजह इसकी ये है कि स्टॉक का जो यहाँ पे आप देखेंगे, स्टॉक का जो प्रीवियस यहाँ पर आप देखेंगे रेट पुराना जो उसका ब्रेकआउट जहां से उसने नीचे में गिरा था, उस लेवल के ऊपर स्टॉक आया। और अब दोस्तों ये है कि यहाँ पर जो जोन बन रहे हैं मैं आपको वो समझाना चाहता हूँ। अब इस चीज को आप फोकस में रखिए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इंस्टीट्यूशन एफआई बाई ने जो माल खरीदा है, अब सबके जो है तो उनके खुद के भी स्टॉप लॉस इस जगह पे लगे हुए होते हैं निचली लेवल पे, तो वो स्टॉक को गिरने नहीं देंगे, इससे नीचे स्टॉक को आने नहीं देंगे। जब जब स्टॉक नीचे आएगा तो वो उसको और बाइंग प्रेशर बढ़ाकर उसमें स्टॉक खरीद कर उसको ऊपर भेजने की कोशिश करेंगे। अब इसको डायरेक्टली मैं डेली टाइम फ्रेम पर जब लगाता हूँ तो आपको समझने के लिए मैं लाइनिंग को हटा देता हूँ यहाँ से। देखिए एक ये ब्लैक लाइन को मैं यहाँ से हटाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी क्या था स्टॉक के अंदर, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की थी, इसके पहले भी आपको बताया था मैंने। ये ट्रेंड लाइन को स्टॉक ने ब्रेकआउट किया और ऊपर गया, नीचे में डबल बॉटम का पैटर्न बना है यहाँ पर इस जगह पर। मगर दोस्तों जिस तरह ब्रेकआउट हुआ उसके बाद में और सेलिंग प्रेशर आ गया। वजह इसकी ये है कि मेडिकल सेक्टर के अंदर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। अब दोस्तों ये है कि मैंने आपको पिछले वक्त के अंदर टेलीग्राम चैनल के ऊपर बताया था कि मेरे ये बात कही हुई है आपसे कि जब भी स्टॉक 2019 2025 के लेवल के ऊपर आए, 2025 और 2019 ये जो है तो उसका यहाँ पर ये एक जोन है, आप देखेंगे ये है बेस कैंडल, ये है एक्सप्लोसिव कैंडल, और ये है लेग इन कैंडल है, और इसका जो क्लोजिंग एकदम बेहतरीन किस्म की है। तो मेरे को ये लगता है कि इंस्टीट्यूशन के ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग पड़े हुए हैं और स्टॉक कुछ ना कुछ टाइम के बाद में मेरे को ये लगता है कि यहाँ पर आना ही चाहिए, स्टॉक इस रेंज के अंदर आना चाहिए। 2025 से 2019 और 1983 तक के लेवल के नीचे स्टॉक इस वक्त के अंदर आने के चांसेस मेरे को लगते हैं। मगर ये भी है दोस्तों कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है और आने वाले वक्त के अंदर अब जो भी लेवल से ये सब रिटेस्ट हो चुकी है, यहाँ से स्टॉक एक अप मूव बता सकता है। तो दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर नजर रख सकते हैं। वजह इसकी ये है कि स्टॉक जो है ना तो तकरीबन 2-3 महीने से एक साइड वेज में चल रहा है, 1 महीने से। आप बहुत जल्द इसका जब भी ब्रेकआउट आएगा तो स्टॉक बहुत ही ऊपर के मुंह बता सकता है। अब ये दोस्तों ये चीजें है कि मेरे को लगता है और मार्केट में अगर 2-3 दिन सेलिंग प्रेशर आता है तो स्टॉक तकरीबन इसलिए 2019
25 के लेवल के पास में आ सकता है या फिर उसके करीब भी आए तो हाफ क्वांटिटी के साथ में ऐड करके रख सकते हैं, और 2019 के लेवल के ऊपर आता तो फिर और हाफ एंटी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद में स्टॉक रॉकेट बनना ही बनना है, मेरे को ये लगता है। वजह इसकी ये है, इधर जितना भी आपको गार्बेज एरिया दिख रहा है ये पूरा गार्बेज एरिया टेस्ट हो चुका है, और स्टॉक को ऊपर जाने के लिए, रुकाने के लिए कोई लेवल्स बाकी नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर दोस्तों अगर ज्यादा नहीं भी, अगर हम ज्यादा ये करें तो उसके लिए ये लेवल में अहम रहने वाली है। मैं थोड़ा सा प्राइस कैलकुलेशन कर लेता हूं। देखिए ये इसका हाई था, ये इसका लो था यहाँ पर, और ये इसका लास्ट टाइम जो इसने हाई लगाया था स्टॉक ने वो ये था तकरीबन 2302 रुपये। अब दोस्तों ये है कि अगर इस प्राइस को यहाँ से उठाकर मैं ऊपर में रखता हूँ तो आप क्विकली देखेंगे कि ऊपर के साइड के अंदर तकरीबन ये जो स्टॉक है तो 2600 रुपये का लेवल बता सकता है। आने वाले वक्तों के अंदर 2600 रुपये स्टॉक जा सकता है, 13% तक का आप, 14% तक का आप स्टॉक जा सकता है। तो दोस्तों इस स्टॉक को आप नज़र के सामने रखें। स्टॉक की होल्डिंग पीरियड कोई ऐसा नहीं है कि आप 1 हफ्ते 2 हफ्ते में चले जाएंगे, इसके जाने के लिए तकरीबन और भी वक्त लगेगा, मगर ये है कि स्टॉक बहुत ही बेहतरीन है, आप इसको नज़र के सामने रखें। उम्मीद है दोस्तों को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।